हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ में अपने लाला का यानी अपने ठाकुर जी का सुबह की जो सेवा है यानी मॉर्निंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ठाकुर जी की जो सेवा है बहुत सरल तरीके से करती हूँ और आप सभी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो जिन लोगों के पास समय नहीं है वो लोग भी ठाकुर जी की सेवा बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम के साथ में कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो तीनों लाला हैं वो विराजमान हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने ठाकुर जी को 7 बजे के आसपास हम जगा लेंगे। तो प्यारे लाला की जो सेवा है वो बाल रूप में की जाती है, तो हम इनको अधिक जल्दी नहीं उठाएंगे। आप चाहें तो 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप इनको जगा सकती हैं। तो जगाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना होता है। 5-10 मिनट आप बैठे रहने दें। जल पिला सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद में हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद में हम स्नान करा देंगे। और जैसा कि अभी गर्मियां हैं तो मैं यहाँ पर नॉर्मल जल से अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पुष्प जल में डाल सकते हैं या तुलसी दल डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नॉर्मल जल ले लिया है और इसी में मैं थोड़े से पुष्प डाल लूँगी। जब भी मेरे पास पुष्प होते हैं तो ठाकुर जी को पुष्प डालकर स्नान कराने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम ठाकुर जी के चरणों पर जल डालेंगे, क्योंकि हमारे लाला जो है वो बहुत छोटे हैं और उनको एकदम से हम जल डालेंगे उनके शरीर पर तो उनको ठंड लगेगी। और इस तरह से हम सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों पर जल डालकर उनको स्नान कराएंगे। बहुत ही भावपूर्वक हम यहाँ पर स्नान कराएंगे। राधा नाम जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हुए भाव से स्नान कराने के बाद में हम एक ठाकुर जी की टॉवल या कोई भी कपड़ा एक अलग बना लेंगे, जिससे हम ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में प्रतिदिन उससे पोंछ सकते। जैसे कि गर्मियां हैं तो आप चाहें तो ठाकुर जी को जो ठंडे तासीर वाले इत्र होते हैं वो जल में डालकर भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चंदन ठंडा होता है, आप चंदन का प्रयोग करके भी अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, जिससे उनको जो ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं वो ठंडकता प्रदान करती रहें। और हम हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर ठाकुर जी को पोंछ देंगे। और जिस जल से हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है, इस जल को हम किसी भी पौधे में या गमले में डाल देंगे। वहाँ नहीं डालना है जहाँ पर हमारे पैर पड़े, तो ऐसी जगह डालें जहाँ पर हमारे पैर ना पड़े। तो आप गमले में या मिट्टी में डाल दीजिएगा, उससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से अब हम ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और गर्मियाँ हैं तो हमें अधिक श्रृंगार करने की आवश्यकता भी नहीं है। हल्के से हल्के कॉटन के वस्त्र धारण कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये येलो कलर की पहले लड्डू गोपाल की ड्रेस निकाली, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। तो अभी उनका यानी फ़िलहाल पहनने का मन नहीं था, तो वह मैंने हटा दी। उसके बाद में यहाँ पर छोटे लालाओं का पहले श्रृंगार किया, फिर मैंने बड़े वाले लाला को चॉइस कराई ड्रेस। तो उनको एक रेड कलर की ड्रेस पसंद आई, वो मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पर धारण करा दी, क्योंकि ये गर्मियों के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस रहती है। मेरे ठाकुर जी को बहुत पसंद आती है। और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमें ये बनाकर दिखाइएगा और जो खास की कुटिया होती है वो बनाकर दिखाइएगा। तो देखिए, अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये सब क्रिएटिविटी मैं कर सकूं। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी और मेरा शरीर एक्टिव होगा तो मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाकर ज़रूर से शेयर करूँगी। धीरे धीरे मेरा रूटीन में आ रहा है सारी चीज़ें। जब मेरी कंडीशन नहीं थी सेवा करने की ठाकुर जी की, तो उस समय पे मेरी सासू माँ ने ठाकुर जी का पूरा पूरा ध्यान रखा, उनकी प्रॉपर तरीके से सेवा की। बस वीडियोस नहीं बना पाई थी, क्योंकि उन सब की वीडियोस बनाने की कंडीशन नहीं थी मेरी। तो चलिए, अब बातों ही बातों में हम ठाकुर जी की सेवा भी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो पूजा के बर्तन हैं वो साफ़ कर लिए थे। लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में सबसे पहले मैं पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ। साथ में ही तुलसी दल में इस तरह से रखती हूँ, लड्डू गोपाल को जब भी मुझे भोग लगाना हो तो यहीं से मैं तुलसी ले लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। साथ में घड़ी में हम ठाकुर जी के लिए जल रख लेंगे। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये स्टैंड दीदी कहाँ से लिया। तो देखिए, ये मैंने चम्मच स्टैंड था उसी से बनाया है। काफ़ी बार काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट आता है, तो इसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ, और फिर से मैं बनाकर दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ये स्टैंड भी नहीं है। ये तो मेरे पास पुराना स्टैंड था जिस पे मैंने कलर वलर करके चम्मच स्टैंड को मैंने लड्डू गोपाल के घड़े का स्टैंड बना दिया। तो देखिए, आप यहाँ पर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल होते हैं तो फूल समर्पित ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि जो फूलों की तासीर होती है वो ठंडी होती है और हमारे लड्डू गोपाल का जो आसपास का वातावरण है वो सुगंधित रहता है और हमारे जो ठाकुर जी को ठंडकता भी मिलती रहती है इससे।
आप गर्मियों के समय में फूल बंगला भी अपने ठाकुर जी के लिए सजा सकते हैं, या फिर जो खस की कुटिया है वो भी आप अपने ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ आपने चैनल पर देखी भी होंगी, यानी यूट्यूब पर देखी होंगी। मैंने तो अभी नहीं बनाई है तो नहीं डाल पाई हूँ। तो इस तरह से मैं ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करती हूँ। और साथ में ही जो भी ठंडे तासीर के फ्रूट्स होते हैं वो आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, और इन सभी चीज़ों का छाछ का भोग लगा सकते हैं, ठंडे दूध का भोग लगा सकते हैं। गर्म गर्म चीज़ों का हमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। साथ में ही हमें चंदन का लेप माथे पर ठाकुर जी के ज़रूर से लगाना है। और शरबत बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, उनका भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है तो इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ अपने प्यारे ठाकुर जी की आरती। बहुत ही भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। जो भी आप पूजा में, प्रतिदिन की पूजा में आरती गाते हैं, आप वही आरती गा सकते हैं। और उसके बाद में हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमियों के लिए अपने लाला से क्षमा याचना करेंगे, और एक जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। इस तरह से हमारी जो सुबह की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आप अपने घर में बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, उन सभी भोजन का हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और साथ ही आप सभी लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी। आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट के आधार पर मैं वीडियोज़ भी लेकर के आती रहूँगी। और इससे आपके कमेंट से मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है वीडियोज़ बनाने में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की सेवा हमारे ठाकुर जी की कैसी लगी, और आज का श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही प्यारे से हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं आज की ड्रेस में। आज का श्रृंगार और आज की सेवा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ऐसी ही हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।